स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की तहें। तो सबसे पहले हमें यह आइडिया होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है। A blanket of gases which surrounds the earth is called atmosphere. गैसों का वो गिलाफ जिसने इस जमीन को कवर किया हुआ है, इस पूरा हवाई को कवर किया हुआ है, उस गैसों के गिलाफ को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो पिछले लेक्चर में हम इसकी कंपोजिशन और नेचुरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है? तो बेसिकली एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। जमीन की सतह से ऊपर की तरफ देखें तो आप देखिए कि गैसों की कंसंट्रेशन बतदरीज यानी आस्ता आस्ता कम होती जाती है, जिसके नतीजे में प्रेशर भी बतदरीज यानी आस्ता आस्ता उसमें भी कमी आती जाती है। लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है बतदरीज नहीं बदलता, बल्कि पेचीदा तरीके से तब्दील होता है। टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब हम उन 4 रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रा करूंगा, आप भी अपनी कॉपी और पेंसिल ले लीजिए, साथ साथ ड्रा कीजिए। आपको एक तो लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डायग्राम बनानी आएगी, साथ में बताऊंगा कि हर रीजन कितने फासले पे है जमीन से और उसमें टेम्परेचर की रेंज क्या है और वहां पे ट्रेंड क्या है टेम्परेचर का, कहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये देखिएगा आपके सामने मैं सबसे पहले जो 4 लेयर्स हैं, 4 रीजन्स हैं, उनको मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो सबसे पहले ये सिंपल सी डायग्राम ड्रा करूंगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ये जमीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसके ऊपर मैं बताता हूं अभी 4 लेयर में बनाऊंगा। ये फर्स्ट लेयर है जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये सेकंड लेयर मैंने ड्रॉ की है, इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये थर्ड लेयर है, इसको हम मीसोस्फेयर का नाम देते हैं। और ये फोर्थ लेयर है जिसको हम थर्मोस्फेयर का नाम देते हैं। इनको मैं नाम भी साथ साथ लिखता हूं ताकि आपको नामों का भी पता चले। तो ये पहली जो लेयर मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये जो दूसरी लेयर है इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो तीसरी लेयर है इसे बोलते हैं मीसोस्फेयर। और ये जो चौथी लेयर है इसे बोलते हैं थर्मोस्फेयर। ये चारों लेयर्स के नाम है लिखती है। अब हम डिस्कस करते हैं ये कितनी कितनी हाइट पे हैं और हर रीजन का टेम्परेचर कितना है और उसमें ट्रेंड टेम्परेचर क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये चारों रीजन ड्रा करूंगा, गौर से समझिएगा, बहुत सिंपल है, आसान है। तो ये हमारी थी अर्थ जमीन, इसका ये पहला रीजन है, यहां से मैं यूं इसको ड्रॉ करूंगा, इसी तरह ये ड्रॉ करूंगा, ये और ये। अब आप देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर की, फासले की और टेम्परेचर के ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ये वाला डिस्टेंस देखिएगा, ये ट्रोपोस्फेयर का, उसके बाद हम ये देखेंगे स्ट्रेटो का, उसके बाद मीसोस्फेयर का और उसके बाद हम थर्मोस्फेयर का। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखूंगा कि जमीन की सतह से बुलंदी, ये वाली यहाँ पे जमीन की सतह से, यानी कि कौन सा रीजन या लेयर जमीन से कितने फासले पे है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे मैं ये मेंशन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिखूंगा टेम्परेचर रेंज, यानी कि टेम्परेचर की रेंज कितनी है।
और टेम्परेचर की रेंज के बाद मैं ट्रेंड लिखूंगा यहां पे। ट्रेंड से मुराद है कि कहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, किस रीजन में और किस में कम होता है। यहां पे ट्रेंड यानी रुझान, किसका रुझान? टेम्परेचर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये कितनी बुलंदी पे है। तो ये 0 से 12 किलोमीटर की हाइट पे है। 0 से 12 किलोमीटर जमीन से, ये हमारी जमीन है, इससे ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर है। इससे ऊपर जाए 12 से 50 किलोमीटर है, 12 से 50 किलोमीटर ये है स्ट्रीटो। उसके ऊपर जाए 50 से ऑनवर्ड आगे जाएंगे आप 85 किलोमीटर, 50 से 85 किलोमीटर, तो ये मीसोस्फीयर है। उसके ऊपर 85 से ऑनवर्ड आप ऊपर जाएं 120 किलोमीटर तक, 85 से 120 किलोमीटर ऊपर जाए तो आपको थर्मोस्फीयर नजर आएगी। अब हम टेम्परेचर देखते हैं ट्रोपोस्फीयर का, के रीजन का टेम्परेचर क्या है, जो कि हम जमीन से 0 से 12 किलोमीटर की बुलंदी पे है। तो यहाँ टेम्परेचर अगर आप नोट करें तो वो 17 से -58, 17 से -58 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर में कमी वाक़या हुई है तो इसका ट्रेंड क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। अब हम चलते हैं ऊपर 50 किलोमीटर तक, तो -58 से ये 2 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। -58 सेल्सियस से 2 सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यहाँ पे दूसरे रीजन में बढ़ता है। उसके ऊपर जाए हम 2 से -93 पे चला जाता है, 2 से -93 सेल्सियस पे। तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी दोबारा कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया, कम होता है। उसके ऊपर चले जाए हम थर्मोस्फीयर में, तो वहां पे आप देखेंगे -93 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे बढ़ता ही जाता है, यानी कि इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये 4 लेयर्स मैंने आपके सामने डिस्कस की है, जमीन से कितनी फासले पे या बुलंदी पे हैं वो लेयर्स या रीजन, और हर रीजन या लेयर का कितना टेम्परेचर है, उसकी रेंज क्या है और टेम्परेचर का ट्रेंड क्या है उस रीजन के अंदर। तो ये कम कब होता है, बढ़ता है कब, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। तो यहाँ हम ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर की तब्दीली की वजूहात और दूसरे मज़ाहिब के बारे में वजाहत से पढ़ेंगे। तो ये 2 बेसिकली आपके सिलेबस में शामिल है, क्लास 10 की केमिस्ट्री में ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर की डिटेल, ये जो आप हर क्लासेस में जाके इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। ये जो फर्स्ट रीजन है ये वाला, इसमें देखना है क्या चीज है। ट्रोपोस्फीयर के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बेसिकली नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2, ये इसके बुनियादी अज्जा हैं, ये गैसेस हैं। जमीन के एटमॉस्फेयर का 99% वॉल्यूम इन 2 गैसेस का है, यानी कि जमीन का जो 99% वॉल्यूम यानी हुजम है वो इन 2 गैसों ने कवर किया हुआ है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखाराती कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इनकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। यानी कि इतने कम मिकदार में ये 2 चीजें पाई जाती हैं, कंसंट्रेशन भी ना होने के बराबर है। लेकिन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं ये दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर वेपर भी। दोनों गैसेस सूरज की विजिबल शॉ को गुजरने देती हैं,
जब सूर्य की शुआएं पड़ती हैं तो इसके अंदर से गुजर जाती हैं, दोनों गैसें गुजरने देती हैं, लेकिन जमीन से उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को जज़ब कर लेती हैं। ज़ाहिर है जब ये यहाँ पे सन है, सूरज है, और सूरज आपको पता है हर वक्त अपनी रेडिएशन जो है वो जमीन पर फेंकता रहता है। तो जो रेडिएशन यहाँ आती है जमीन के ऊपर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर है ये उन विजिबल रेडिएशन को क्या करता है, अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं ये दोनों गैसें। और जमीन से उठने वाली जो रेडिएशन होती है टकराने के बाद, ये टकराई और उसके बाद वापस चली जाती है, जो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये जमीन से टकरा के वापस रेडिएशन जाने लगती है। ये ट्रोपोस्फीयर जो होती है क्या करती है, ये दोनों गैसें जो ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है ये इनको जज़ब कर लेती है, यानी कि आने वाली विजिबल रेडिएशन को आने देती हैं, जमीन से उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। जिससे क्या होता है, और इनके जज़ब होने की वजह से एटमॉस्फेयर ये गर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे बुलंदी में इजाफे की तरफ हम जाते हैं, इन गैसों की कंसंट्रेशन में बतदरीज कमी आती जाती है। ऊपर की तरफ जाए हम ट्रोपोस्फीयर, स्किंटो, मेसो या थर्मोस्फीयर की तरफ, तो इन दोनों में कमी वाक़या होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे बुलंदी में इजाफे से इन गैसों की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसी लिहाज से टेम्परेचर में भी 6 सेल्सियस फी किलोमीटर की शरह से कमी होती है, यानी कि टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये टेम्परेचर में कमी वाक़या होती है पर 1 किलोमीटर फी किलोमीटर के बाद जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। और ये रीजन है जिसमें तमाम मौसम भी पाए जाते हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर। मौसम पाए जाते हैं और एयरक्राफ्ट्स भी इसी रीजन के अंदर हरकत करते हैं, प्रवास करते हैं। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज वगैरह, वो भी इसी रीजन के अंदर प्रवास करते हैं। तो ये बात थी हमारी ट्रोपोस्फीयर के बारे में जो हमने डिस्कस की है, कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे रीजन यानी स्ट्रेटोस्फीयर की जानिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर जमीन से कितने फासले पे अगर देखें तो 50 किलोमीटर है। जमीन से 50 किलोमीटर बुलंदी पर तह को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर अगर देखिए हम तो -58 से बढ़कर 2 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर में इजाफा बुलंदी की वजह से होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर की 3 तह होती है। स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे जो ये 3 रीजन पर मुश्तमिल होती है। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ आपको, तो ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, 3 तहों पर मुश्तमिल है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो सबसे ऊपर वाली तह होती है, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शॉ को जज़ब कर लेती है, जिससे ओजोन टूटकर ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाती है। तो ये सूर्य की रोशनी आ रही है, ये जब यहाँ पड़ती है तो क्या होता है, जो ओजोन O3 का मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ टूट जाता है। ये थर्ड लेयर में जो सूर्य के बिल्कुल करीब होती है। तो उसके लिए रिएक्शन कुछ इस तरह होंगे, वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके हमने बात की 3 रीजन है। जो सबसे बाहर वाला रीजन है जो सूरज से आने वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन O3 का मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो बनते हैं, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम और डायटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की जो दरमियानी, ये सबसे बैरूनी तह है स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आ जाती है इसकी दरमियानी तह, यानी कि दरमियानी लेयर, मिडिल लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। दरमियानी तह में कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस मिलकर दोबारा ओजोन बना देते हैं, यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे, O2 + O, उससे O3 यानी ओजोन दोबारा बन जाती है। तो इसका मतलब है बैरूनी तह में ओजोन टूटी है, इस अमल को हम कहते हैं डीकंपोजिशन।
डिकम्पोजिशन। और दरमियानी तह में जून दोबारा बन गई है, अगर आप देखें तो दोबारा बन गई है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं O2 और O एटम के मिलने से। इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन, यानी कि ओजोन का दोबारा बनना फॉर्मेशन कहलाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में बहुत ही कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचती है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, यानी कि यहाँ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बहुत कम पहुंचती है, जिससे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं बनती, जिससे ओजोन भी नहीं बनेगी। तो इस हिस्से में ओजोन नहीं बनेगी। तो ओजोन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बन रही है, आप देखें ओजोन के बैरूनी हिस्से में वो टूट रही है, और बन कहाँ पे रही है, दरमियानी हिस्से में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में क्या चेंज आती है, जैसे ही हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में क्या चेंज आती है, और उसका ट्रेंड क्या है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, कहाँ पे कम होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के इस लेक्चर की आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो YouTube पर इस वीडियो के नीचे राइट साइड पे आप देखें तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, आप उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर डेली बेस पे मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सब दोस्तों का, बच्चों का, कोलीग्स का, टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जो इन वीडियोस को देखते हैं और अपने पॉजिटिव फीडबैक का इजहार करते हैं और कमेंट्स देते हैं, और मज़ीद जहाँ पे अपडेट की ज़रूरत होती है वो भी अपनी राय की मदद से उसको भी ज़ाहिर करते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों का, बच्चों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर, सीखने और सिखाने के अमल में आप हेल्प भी करते हैं और सीखते भी हैं और आगे भी फॉरवर्ड करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।